सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। दोस्तों, यह भाग 2 डीएलएड विषय का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 में भाग 1 से, जी हाँ, भाग 1 से सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न और भाग 2 से सामान्य ये डीएलएड विषय का 75 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, यह डीएलएड विषय से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, जी हाँ, ये सभी प्रश्न बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जी हाँ, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि माना जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। जी हाँ, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट है तीसरा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? जी हाँ, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जी हाँ, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है 5 नंबर का, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। जी हाँ, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट है 6 नंबर का, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पूर्णतया अलग, बी स्वतंत्र, सी सन्निहित और डी संबंधित। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्निहित। जी हाँ, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक शिक्षक जो हैं बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। जी हाँ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करना चाहिए। इससे बच्चा जो है उसकी समझ में जो अवधारणा है, जटिल अवधारणा है, वो सहज हो जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका को बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है?
ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए कहता है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। बी कहता है कि केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। सी कहता है कि गलत विचारों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दंडित करने वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी कहता है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट है 9 नंबर का, निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। जी हाँ, किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है, यानी कि तेजी गति से बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है 10 नंबर का, व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। जी हाँ, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। जी हाँ, द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विद्यालय एवं मीडिया। जी हाँ, विद्यालय एवं मीडिया जो है यह द्वितीय समाजीकरण है। प्रथम समाजीकरण में आता है परिवार और पास पड़ोस। जी हाँ, ये प्राथमिक समाजीकरण है, जबकि द्वितीय में आता है विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट है 12 नंबर का, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो कौन सा प्रमुख अवस्था है, प्रथम या द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये द्वितीय अवस्था है। जी हाँ, शैशवावस्था मानव विकास की ये द्वितीय अवस्था है। प्राथमिक अवस्था जो होता है वो गर्भावस्था होता है, द्वितीय में आता है शैशवावस्था, तृतीय बाल्यावस्था, चतुर्थ में आता है किशोरावस्था, पंचम में आता है प्रौढ़ावस्था और सिक्स में आता है वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से मानव विकास की जो प्रमुख अवस्था है वो सिक्स है, जिसमें से शैशवावस्था ये द्वितीय है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जी हाँ, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्र केंद्रित, बी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वह छात्र केंद्रित होना चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट है 14 नंबर का, प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है, बच्चों का समाजीकरण या बच्चों का लोकतंत्रीकरण या पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 15 नंबर का, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। ऑप्शन ए है दंड, बी है फटकार, सी प्रशंसा और डी मारना पीटना। तो दोस्तों छात्रों को प्रेरित करने की जो सही विधि है वह है प्रशंसा करना। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 नंबर का, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार किस संवेग की उत्पत्ति होती है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है क्रोध, बी भय, सी अनुराग, डी आक्रामकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का,
सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जी हाँ, सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन है 11 माह या 16 माह, 34 माह या 51 माह में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 माह में। जी हाँ, 11 महीने में ही सामान्य बुद्धि बालक वो बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इनमें से सभी पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। जी हाँ, जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है विद्यालय पर भी निर्भर है, परिवार पर भी और समुदाय पर भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट है 19 नंबर का, हस्तशिल्प की शिक्षा किस प्रकार के बालक को दी जानी चाहिए? जी हाँ, हस्तशिल्प, मूर्ति बनाने का, चित्रकारी करने का, यह हस्तशिल्प की शिक्षा किस प्रकार के बालक को दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए है सामान्य बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी मंद बुद्धि बालक को और डी प्रखर बुद्धि बालक को। तो दोस्तों, हस्तशिल्प की जो शिक्षा देनी चाहिए वह देनी चाहिए पिछड़े बालक को, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? जी हाँ, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? जी हाँ, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, ए में है संज्ञानात्मक और बी सह संज्ञानात्मक। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ होता है संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है किस काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत जो है ये जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी जैव अजैव, सी परिवार और डी पशु। तो दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण में जो सम्मिलित होता है वह है ऑप्शन बी, जैव अजैव दोनों। जैव पदार्थ कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें जीवन हो। जी हाँ, जीवन जिसमें रहता है उसको जैव पदार्थ कहते हैं, और जिसमें जीवन ना हो, जो निर्जीव हो, उसको अजैव कहते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में तो दोनों ही शामिल हैं, जैव और अजैव दोनों, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। या शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से शिक्षक जो है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, इसलिए एक शिक्षक को चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करना। नेक्स्ट है 25 नंबर का, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? जी हाँ, एक बालक है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है जिसको IQ कहते हैं। IQ का फॉर्मूला होता है सबसे पहले मानसिक आयु यानी कि 15 वर्ष, अब बटा वास्तविक आयु यानी 12 वर्ष और गुना 100, इसी पे जो है बुद्धि लब्धि निकलता है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100,
जब इसको कट करेंगे तो ये 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15 और ये 4 से ही कट जाएगा, ये 25 चौके 100, तो 25 और 5 में गुना होगा तो 25 पचे 125 होगा, यानी कि बुद्धि लब्धि हो गया 125, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए 125। जी हाँ, तो यहाँ IQ का फॉर्मूला याद रखिएगा कि IQ का फॉर्मूला होता है जो मानसिक आयु है वो ऊपर होगा और वास्तविक आयु नीचे होगा, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ये होता है IQ का फॉर्मूला। नेक्स्ट है 26 नंबर का, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है। जी हाँ, बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। तो दोस्तों बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है वह होता है उसका परिवार। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवार। नेक्स्ट है 27 नंबर का, बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से या विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी से। जी हाँ, बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी, परिवार से भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है। सृजनात्मकता का पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए है पुराने व्यवहार से, बी चित्रकला से, सी संगीत से और डी नवीन परिणाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नवीन परिणाम। जी हाँ, नवीन परिणाम से ही सृजनात्मकता की पहचान होती है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहता है। जी हाँ, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहता है। तो ऑप्शन है आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्लेषण विधि में। जी हाँ, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है 30 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। जी हाँ, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, चॉम्स्की के साथ संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता का जो प्रतिपादन किए वो चॉम्स्की किए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का 30 महत्वपूर्ण डीएलएड का प्रश्न। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।